बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक होम रेमेडी के मतलब बतलाने वाला हूँ बालों के लिए, हेयर के लिए। ये होम रेमेडी मैं ख़ुद भी तकरीबन पिछले 13-14 साल से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ अपने बालों के लिए। और आज मैं ये आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ अपने बालों को ब्राउन करने के लिए, अपने बालों को एक अच्छी लुक देने के लिए। इसके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ही सिल्की, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ब्राउन ब्राउन और बहुत ही अच्छे नज़र आएंगे। तो वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे जो रेड बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी जो नई वीडियो है वो भी आप सबसे पहले देख सकें। मेरी तमाम वीडियो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होती है। मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है। आप कोई भी चीज़ कॉस्मेटिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जितनी जल्दी हो सके उसका जो है रिप्लाई कर सकूँ। तो चलें आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास सामने आपको बड़ी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसमें सबसे पहले दोस्तों मैं बताता चलूँ कि मेहंदी मेरे पास है। मेहंदी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई। बहुत सारे कस्टमर पाकिस्तान के अंदर मेरे ऐसे हैं कि जो मेहंदी का यूज़ करते हैं अपने बालों को ब्राउन करने के लिए या ब्लैक करने के लिए। तो मेहंदी में आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसी के अंदर ऐसे कुछ कुदरती जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपने कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक उसका मेहंदी का रिज़ल्ट रहेगा और आपके बाल जो हैं वो गिरना भी बंद होंगे और इसके साथ साथ बाल जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा सिल्की होंगे और बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे और कलर भी आपका बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा मेहंदी का। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चलें हम बतलाता हूँ आपको किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, किस तरह आपने इसका जो है बनाना है, मेहंदी को किस तरह आपने तैयार करना है। सबसे बड़ी बात जो है इसमें आप लोगों ने तैयारी जो है वो इसकी अच्छी करनी है। जो जिस तरह वीडियो में मैं आपको बतला दूं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोगों ने इसको जो है तैयार करना है। अक्सर मेहंदी लगाने में लोग जो है इसकी तैयार करने में ही गलती करते हैं। जो मेहंदी का कलर भी बाद में उतरता रहता है और वो अच्छे से रिज़ल्ट भी नहीं देती है। तो मेहंदी किस तरह तैयार करनी है ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है और कैसे शामिल करनी है ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये मेहंदी है। आपको बतलाता चलूँ कि मेरे पास जो है ये जो लाल मेहंदी होती है वो वाली मेहंदी है। मैं हमेशा लाल मेहंदी यूज़ करता हूँ। मैं ब्लैक मेहंदी नहीं अपने बालों में यूज़ करता हूँ, लेकिन ब्लैक और लाल जो है इसको मिक्स करने का तरीकाकार दोनों का एक ही है। आप एक ही तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये ऑयल है, ये बायो आंवला का ऑयल है। अगर आप बायो आंवला का ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बायो आंवला का कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई नहीं है कि आप कोई लाजमी बायो आंवला का ही इस्तेमाल करना है। आप अगर चाहें तो सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस ऑयल का आपने इस्तेमाल इसमें लाजमी करना है। उसके बाद मेरे पास अंडा है। अगर आपको देसी अंडा मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर देसी अंडा नहीं मिलता है तो आप दूसरा अंडा ले सकते हैं, फार्मी भी। उसके बाद मेरे पास एवियन के कैप्सूल हैं। ये जो है 400 mg के कैप्सूल हैं। इसका इस्तेमाल आपने इसके साथ करना है। तो सबसे पहले जो आपने इसको कैसे तैयार करना है दोस्तों, मेहंदी आपने ले लेनी है। मेहंदी के अंदर आपने पानी बिल्कुल कम मकदार में डालना है। इस तरह इसको कि बिल्कुल ये हल्का सा जो है ये आपस के अंदर मिक्स हो सके। इसके साथ आपने ऑयल का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जितना आप पानी डाल देंगे तो कोशिश करनी है पानी से ज़्यादा आप ऑयल डाल दें। तो ऑयल जो है ये आपने इसका जो ये वाला है, मेरे बाल जो है आपको बतलाता चलूँ कि इससे कम मेहंदी जो है वो मैं अपने बालों के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये भी मेहंदी ज़्यादा है। मेरे बाल जो हैं वो मर्दों के बाल क्योंकि कम होते हैं तो इससे थोड़ी सी कम मेहंदी में ही मेरा जो है वो बाल जो है वो सारे बालों को लग जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर तेल का इस्तेमाल किया जाए, जो ऑयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, पानी जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है कि तेल का जो इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और ये लाजमी आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है कि मेहंदी जो है लगाने से कम 2 से ढाई घंटे पहले आपने भिगो कर रख देनी है। 2 से ढाई घंटा पहले आपने मेहंदी जो है भिगो कर रखनी है और इसके अंदर जो पहले आपने सबसे चीज़ मिक्स करनी है वो सिर्फ तेल और पानी होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको रख देना है। आपने अंडे का इस्तेमाल नहीं करना है, वो बतलाता हूँ कि कब इस्तेमाल करना है। आपने जब पानी को और तेल को इसके अंदर मिक्स करके रख दिया है तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गाढ़ी हालत में होनी चाहिए, क्योंकि आपने बाद में अंडा भी इस्तेमाल करना है। अंडा भी इसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, इसलिए इस हिसाब से आपने पानी और तेल का इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसको भिगो कर रख दें मेहंदी को, और ये तकरीबन
1 से 1.5 घंटा हो जाए तो उसके बाद आपने लगाने से थोड़ी देर पहले आधा घंटा और कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा जो है पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है अंडे का। इसका भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाए तो आपने क्या करना है कि मेहंदी और नहीं डालनी है कि मेहंदी और डालें और फिर वो अच्छे से जो है मिक्स ना हो और वो रिज़ल्ट आपका जो है वो सारा ख़राब हो जाए। आपने ऐसा करना है कि इसकी जो है अंदर जर्दी है वो इसके अंदर डाल लेनी है, जो इसका अंदर वाइट वाला हिस्सा होता है वो आपने कम डालना है। अगर इसके अंदर आपकी मेहंदी पतली हो जाए तब आपने ऐसा करना है। अगर मेहंदी आपकी गाढ़ी है तो फिर आप मुकम्मल अंडा इस्तेमाल करें। अगर आपकी मेहंदी जो है वो कम जो पतली ज़्यादा हो गया तो फिर आप जो है इसका जो वाइट वाला हिस्सा अंडे का होता है वो कम डाल लें और जो जर्दी है वो मुकम्मल डाल लें। वाइट वाला जो बाकी हिस्सा है वो आप फेंक सकते हैं या अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने से थोड़ी देर पहले कम से कम आधा घंटा पहले आपने अंडा डालना है। उसके बाद आपने इसके साथ अंडे के साथ एवियन कैप्सूल 2 डालने हैं। एवियन के दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेहंदी के अंदर या अपने जो है इसको चेहरे के लिए फेशियल के अंदर इस तरह इसका इस्तेमाल है। मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, 2 मेरे चैनल पर इसकी वीडियोज़ हैं। एक है कि इसके जो आपने किस तरह इसको वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, विटामिन के लिए, और एक इस पर वीडियो है कि किस तरह आपने इसको खाना है। खाने के लिए बहुत सारे कस्टमर गलती करते हैं कि फिर साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो किस तरह आपने खाना है वो भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। आप वो वाली वीडियो भी सर्च बार में चेक कर सकते हैं कि एवियन कैप्सूल किस तरह आपने खाने हैं, कितनी एज में और कितने mg का कैप्सूल आपने खाना है। तो ये अभी आपने इसके अंदर 2 मिक्स करने हैं जब लगाने से थोड़ी देर पहले, जब अपने अंडा मिक्स करना है। तो जब आप इसको मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद अपने बालों में लगाएं और लगाने के बाद आप जो है इसको फ्रेश जब ये सूख जाए उसको जो है फ्रेश पानी से जो है अपना ताज़ा पानी है उससे धो लें। दोस्तों मैं इसको तकरीबन 13-14 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे बाल कैसे हैं ये भी आपकी वीडियो आज की वीडियो में बतला दूंगा। ये देख सकते हैं मेरे ये स्क्रीन पर जो बाल नज़र आ रहे हैं आपको, ये मेरे खुद के अपने बाल हैं और मैं इसी मेहंदी का नतीजा है कि मेरे बाल इतने ये सिल्की और स्मूथ से हैं। और इसका कलर जो है मेहंदी का ये इस तरह लगाने से बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, जल्दी इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता है, जल्दी कलर उड़ता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो कलर दूसरे होते हैं जिस तरह के ओलिविया है, सामसोल है, एडोर है, बिजन है, प्रेमा है, कोई भी कलर आप दूसरे क्यों नहीं का है आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद वो कलर आपके कपड़े भी ख़राब करते हैं और उतर भी जाते हैं। लेकिन ये मेहंदी जो है कुदरती चीज़ है और ये इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप इसको लगाएं बालों में, बहुत अच्छी जो है अच्छे से आपके जो बाल हैं वो सिल्की नज़र आएंगे और बहुत स्मूथ बहुत अच्छे। और आपके बालों को जो गिर रहे हैं उससे रोकने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल साथ डाल रहे हैं। इसके अलावा ऑयल और ये वाला जो अंडा है ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस होम रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद मुझे ज़रूर बतलाइएगा कि आपको ये कैसा लगा था। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।